11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस। और दुनिया की जनसंख्या इस समय 800 करोड़ हो चुकी है। अकेले भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर भारत को बचाना चाहते हैं, भारत के संसाधनों को बचाना चाहते हैं, भारत के जल को, जंगल को, जमीन को बचाना चाहते हैं, तो अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने ज्ञापन देने का निर्णय किया है। पूरे देश भर में जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने जिले में इकट्ठे होंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और वहां पे कलेक्टर को, डीएम को, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप भी 11 जुलाई के दिन अपने कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा होइए, अपने डीएम कार्यालय वहां इकट्ठा होके और उनको सामूहिक रूप से एक विज्ञापन दीजिए कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। वैसे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया को जैसे योग की दिवस है, योग की जरूरत है, ऐसे पूरी दुनिया को भी पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि संसाधन हमारे बहुत लिमिटेड है। 800 करोड़ जनसंख्या पूरी दुनिया की हो चुकी है और 150 करोड़ अकेले भारत की हो चुकी है। हमारी स्थिति इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि हमारे पास जो ज़मीन है वो दुनिया की मात्र 2% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। हमारी स्थिति इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि हमारे पास पानी मात्र 4% है दुनिया का, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो दुनिया का मात्र 4% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी साल में 16 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5 साल में 16 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5 साल के लिए जब सरकार आती है, कोई भी सरकार 5 साल में मैक्सिमम जो घर बना पाती है वो 2 करोड़ घर बना पाती है। तो सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, तो लगातार लोग बेघर बने रहते। 5 साल में सरकार 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है, 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, वो भी सरकारी नहीं, स्वरोजगार के माध्यम से लोन देके। और 5 साल में 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। तो हमेशा स्थिति माइनस में ही है, न गरीबी खत्म हो रही है, न बेरोजगारी खत्म हो रही है, न कुपोषण खत्म हो रहा है, न प्रदूषण खत्म हो रहा है, न क्राइम खत्म हो रहा है। और जिस तरीके से बेतहाशा जनसंख्या बढ़ रही है वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, विधायक से मिल के कहिए कि वो विधानसभा में जो इसके बाद जो विधानसभा का सत्र शुरू हो वहाँ विधानसभा में हम दो हमारे दो लागू करने की आवाज़ उठाएं। अपने सांसद से मिल के बोलिए कि जो अभी लोकसभा और राज्यसभा का संसद शुरू होने वाला है वहाँ पे वो हम दो हमारे दो लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे ये विषय उठाएं, 0 आवर में उठाएं, क्वेश्चन आवर में उठाएं, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें। अगर वो बिल पेश करना चाहते हैं, बिल बना के मैं दे दूंगा। लेकिन अब इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। 2-4 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सब लोग नहीं बोलेंगे, जब तक इस देश के सभी नेता नहीं बोलेंगे, अभिनेता नहीं बोलेंगे, लेखक नहीं बोलेंगे, पत्रकार नहीं बोलेंगे, कलमकार नहीं बोलेंगे, कवि नहीं बोलेंगे, तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं लागू होगा। तब तक हम दो हमारे दो नहीं लागू होगा। और हम दो हमारे दो लागू नहीं होगा तो संसाधन तो खत्म हो ही होंगे, निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे और खत्म हो रहे हैं। आप अपने एरिया का पता कर लीजिए कि आपके एरिया का ग्राउंड वाटर कितना नीचे जा चुका है। 20-25 साल पहले आपके एरिया में ग्राउंड वाटर कितने नीचे था और आज की डेट में आपके एरिया में ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया है, आप खुद भी पता कर लीजिए। 25-30 साल पहले आपके एरिया में हवा कितनी शुद्ध थी, आज की डेट में हवा कितनी गंदी हो गई, आप खुद ही पता कर लीजिए। एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चोरी समस्या, लूट झपटमारी की समस्या, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सड़क पर भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, तहसील में भीड़ है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जमीन कम होती जा रही है, खेत कम होता जा रहा है, तो नतीजा क्या है? एक एक बिस्वा के लिए मारकाट हो जा रही है, एक एक बिस्वा के लिए मर्डर हो जा रहा है, तो अपराध भी बढ़ रहा है। इस बढ़ते अपराध का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा, शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही। आप तो देखते रहते होंगे किस तरीके से नकली पनीर के बहुत सारे खबरें आती रहती हैं कि नकली पनीर बिक रहा है, नकली मावा बिक रहा है, नकली मिठाई बिक रही है, यूरिया वाला दूध बिक रहा है। आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा इस समय जो देश में मौत हो रही है वो मिलावटखोरी के कारण हो रही है। रोड एक्सीडेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है
वो मिलावटी दूध पीने से, मिलावटी घी खाने से, मिलावटी सब्जियां खाने से, मिलावटी फल खाने से। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें एक दिन के अंदर मौत नहीं होती, उसमें धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। शारीरिक बीमारी बढ़ रही है, मानसिक बीमारी बढ़ रही है, घर में तनाव बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। इसके अगर रूट काज में जाएंगे, तो जड़ में जाएंगे, तो मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखिए, अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, अपने कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर को मिलकर ज्ञापन दीजिए, प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दीजिए, राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दीजिए। सांसद विधायक को आग्रह करिए कि वो संसद विधानसभा में आवाज़ उठाएं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने योग का विषय यूएन में प्रस्तुत किया, तो पूरी दुनिया ने उसको उठा लिया। वैसे ही मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप हम दो हमारे दो का विषय यूएन में उठाइए। पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है केवल हमारा लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया का प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है। जमीन पूरी दुनिया की उतनी है, बढ़ तो रही नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है। पूरी दुनिया में पहाड़ों की संख्या उतनी है, नदियों की संख्या उतनी है, झरनों की संख्या उतनी है, खेत उतनी है, और पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ रही है। 800 करोड़ हो चुकी है दुनिया की। तो जितना ज़रूरत पॉपुलेशन कंट्रोल की भारत को है, उतने ज़्यादा हम दो हमारे दो की ज़रूरत पाकिस्तान को है, उतने ज़रूरत हम दो हमारे दो की जो है बांग्लादेश को है, आपके ईरान को है, आपके इराक को है, आपके अफगानिस्तान को है। तो हम दो हमारे दो केवल भारत के लिए ज़रूरी नहीं है, हम दो हमारे दो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। हम दो हमारे दो मानवता के लिए ज़रूरी है। हम दो हमारे दो संसाधनों को बचाने के लिए ज़रूरी है। हम दो हमारे दो इस दुनिया को सामान्य रूप से चलने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ना, आने वाले टाइम में 20 से 25 साल के अंदर, अभी तो पेट्रोल के लिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं, अभी तो पेट्रोल के लिए गोला बारूद चल रहा है, पेट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है, अभी तो दूसरे देश के सोने की खदानों पे कब्जा करने के लिए लड़ाई हो रही है, अभी दूसरे देश के पेट्रोल के कुओं पे कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन के बाद पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, कुछ दिन के बाद भोजन के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, 20 से 25 साल के बाद चावल दाल के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये स्थिति ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि अब तत्काल भारत में हम दो हमारे दो लागू किया जाए। यूएन में भी माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, यूएन में भी इस मुद्दे को उठाएं। अगर हम दो हमारे दो लागू नहीं होगा, तो ये जितना कार्बन बढ़ रहा है ना, ये रुकेगा नहीं। जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रुकेगा नहीं। ये जो पहाड़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये रुकेगा नहीं। जो हम कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, जो पहाड़ों के बर्फ पिघलने की बात करते हैं, उस सबका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत की 50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और पूरी दुनिया की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। ये जो दुनिया में तबाही फैली हुई है, इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए अब समय आ चुका है, इस पर गंभीरता के साथ चिंतन हो। भारत में हम दो हमारे दो लागू हो जाएगा, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसको पाकिस्तान भी अपनाएगा, अफगानिस्तान भी अपनाएगा, बांग्लादेश भी अपनाएगा, ईरान भी अपनाएगा, इराक भी अपनाएगा, अफगानिस्तान भी अपनाएगा। अल्टीमेटली अराजकता सभी देशों में फैली हुई है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हमारे यहाँ थोड़ी कम है, बाकी देशों में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो सोमालिया हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे किर्गिस्तान, हर जगह अराजकता फैली हुई है। और इस अराजकता का कारण यही है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कपड़े की डिमांड ज़्यादा है, भोजन की डिमांड ज़्यादा है, दूध की डिमांड ज़्यादा है, फल की डिमांड ज़्यादा है, तेल की डिमांड ज़्यादा है, घी की डिमांड ज़्यादा है, दूध की, हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई कम है। भारत में जो कैंसर बढ़ रहा है, इस कैंसर बढ़ने का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। क्यों? क्योंकि गेहूं पैदा नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया डाली जा रही है, उसके कारण लोगों में कैंसर बढ़ रहा है। तो जो दुनिया भर की समस्याएं हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, चलते चलते लोग गिर रहे हैं, इन सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए हम दो हमारे दो लागू करना बहुत ज़रूरी है। भारत का संविधान भी यही कहता है, भारत की संस्कृति भी यही कहती है। भगवान श्री राम हम दो हमारे दो लागू कर चुके हैं, इसलिए हम उसको राम राज्य कहते हैं। इसलिए अब समय आ चुका है, पहले भारत में लागू करें, और एक बार हम भारत में लागू कर देंगे तो इसके फ़ायदे को देखते हुए पूरी दुनिया लागू करेगी। चीन ने हम दो हमारे दो लागू किया, आज देखिए कहाँ पहुँच गया। अगर भारत ने भी किया होता, आज हम भी बहुत आगे हो गए होते। आज हमारी जनसंख्या जो 150 करोड़ है, अगर हमने चीन के साथ हम दो हमारे दो किया होता, हमारी जनसंख्या मात्र 90 करोड़ होती है।
60 करोड़ जो एक्स्ट्रा लोग हो गए हैं ये नहीं होते। तो इसलिए अब समय आ चुका है इस पर तत्काल कार्रवाई हो और संसद में इस पर कानून बने।